एक समय की बात है, गांव की एक छोटे से सड़क के कोने पर एक छोटा सा स्टॉल खड़ा था, जो खाना बनाकर बेचने का कारोबार करता था। यहाँ गांव वाले रातों को आधी रात तक गप्पे मारने, हंसी मजाक करने और अच्छे खाने का आनंद लेने के लिए आते थे। इस स्थान का नाम था रामू का आलू पूरी भाजी वाला। गांव का एक सीधा सादा आदमी रामू पिछले 15 साल से यहीं खड़ा है। उसकी सुनहरी हंसी और सबका स्वागत करने के अंदाज ने उसे गांव का चहेता बना दिया था। रामू की दुकान पर आलू पूरी, भाजी, परांठे और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन मिलते थे। लोग नहीं बस खाना बल्कि रामू के साथ बिताए गए समय का भी आनंद लेते थे। रामू का खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग गांव के बाहर से भी इसे खाने के लिए आते थे। रात के समय दुकान के आसपास एक मिठास महकती रहती थी, जो लोगों को दुकान की ओर खींचती थी। गांव वाले अक्सर रामू की दुकान पर एक साथ बैठते और कहानियों में खोए रहते। जीवन व्यतीत कर रहा रामू अब वयस्क हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली थीं। वह मेहनती और समर्पित भी था, जिसकी वजह से उसे इतना प्यार मिला। एक दिन गांव में एक सामान्य सा आदमी आया और बोला, रामू, तुम्हारा खाना तो बहुत ही अद्वितीय है, लेकिन ये सब विशेष कुछ नया करो, कुछ ऐसा जो लोग याद करें। रामू ने गहराई से सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या बनाए, यह तो मुझसे बाहर है। आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा खाना इतना अच्छा है कि तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो, नया कुछ दिखाओ, लोग उत्साहित होंगे। इस पर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नया बनाऊंगा। रामू ने गोलू को बुलाया, जो उसके साथ मेहनत करता था। वे दोनों मिलकर नए रेसिपीज की खोज में निकले। उन्होंने कई तरह की चीजें बनाई, लेकिन कुछ बहुत खास नहीं लग रहा था। एक रात रामू ने सपना देखा कि वह कुछ अनोखे तरीके से आलू पका रहा है। उसके सपने में एक रोशनी चमकी और उसे एहसास हुआ कि यह वही नया स्वादिष्ट व्यंजन है जिसकी उसे तलाश थी। रात को जब उसकी नींद खुली तो उसने गोलू को बुलाया और सपने के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर उस सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। रामू ने अगले हफ्ते में एक नया व्यंजन बनाया और उसे रामू का कुरकुरे आलू वाला कहा। इसमें विभिन्न मसाले, चटनियां और ताजगी शामिल थीं। इसे चखकर लोग खुश हुए और रामू की दुकान में बार बार आने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और नए विचारों से दुकान को और भी लोकप्रिय बना दिया। लोग नए नए स्वादों का आनंद लेते रहे और उनकी दुकान पर भीड़ लगी रही। रामू ने सिखाया कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमें कभी कभी नए रास्ते चुनने पड़ते हैं और हमें अपने व्यवसाय में नए विचारों से लैस होना पड़ता है। एक लंबे समय पहले एक गांव में नरेंद्र नामक एक आदमी उसके बहन ऋतिका के साथ एक छोटे घर में रह रहा था। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत होने के कारण वो उसके बहन का ख्याल रखता था। नरेंद्र उसकी बहन के लिए पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत करता था और पैसे कमा के उसकी बहन को पढ़ाता था। कुछ साल बाद जब उसकी बहन का कॉलेज में पढ़ने का समय आया तो उसके गांव में कॉलेज ना होने के कारण उसे दूसरे शहर में पढ़ाता था। एक दिन उसकी बहन दोस्तों के साथ बाहर जाती है। वहाँ वो पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण
उन्हें बनाने का विधि भी देखती है। वो कुछ आलू लेके उस विधि से फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करती है। इतने में उसका भैया घर आता है। रितिका, थोड़ा पानी दो ना माँ। जी भैया। पानी के साथ साथ मैं इन फ्रेंच फ्राइज को भी देती हूँ, फिर उन्हें पूछूंगी कि उनको ये कैसे लगा। और ऐसे वो उसके भैया को तैयार किए हुए फ्रेंच फ्राइज पानी के साथ देती है। नरेंद्रा पानी पीकर उन फ्रेंच फ्राइज को देखते रहता है। तब रितिका, भैया वो यूं ही घूरने के लिए नहीं है, बल्कि खाने के लिए बने हैं, जरा खा के तो बताओ कि कैसे हैं। उसके बहन के ऐसे कहने पर ये ना जानने के बावजूद कि वो क्या है, नरेंद्र उन्हें खा कर कहता है, कैसे बनाया तुमने ये? बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे गांव में तो मैंने इसे कभी नहीं खाया। भैया इन्हें मैंने ही बनाया। और तब वो उसके भैया को जो कुछ भी हुआ बताती है। भैया मेरे पास एक अच्छा विचार है। क्या है वो रितिका? हमारे गांव में फ्रेंच फ्राइज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए हम एक फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगा के इन्हें बेचेंगे। तब बहुत लाभ होगा। बच्चे और बड़े इसे एक ही समान पसंद करेंगे और तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, मगर इन्हें बनाना तो मुझे नहीं आता है ना रितिका। मुझे आता है ना भैया, मैं आपको इन्हें बनाना सिखाऊंगी। ठीक है माँ। और ऐसे वो अपने भैया को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाती है। मुझे तो इन्हें बना के बेचना पसंद ही नहीं है, पर मेरे बहन के खातिर मैं ये करूंगा, तब उसे बहुत खुशी होगी। बेटा इन्हें बनाना तो बड़ा आसान है और हमारे गांव में भी आलू का दाम कम है। ये सब मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। ये कह के नरेंद्र आलू को खरीद के एक नया दुकान लगा के फ्रेंच फ्राइज बना के उन्हें बेचने लगता है। उसी तरफ जाते हुए सारे लोग फ्रेंच फ्राइज का एक नया दुकान दिखने पर वहीं जाकर खरीदने लगते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अंकल ये फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी मनपसंद बन गए हैं अब। अब तक तो हमारे गांव में इन्हें किसी ने नहीं बेचा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे उसकी प्रशंसा करते हुए सभी खाते थे। कुछ साल में ही नरेंद्र का फ्रेंच फ्राइज व्यापार बहुत प्रसिद्ध होता है और वो बहुत सफल भी होता है। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए भी उसके नीचे कुछ लोगों को काम पे लगाता है। नरेंद्र को बहुत कम समय में व्यापार में इतना सफल होना देख गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नरेंद्र के बगल वाले दुकान का मालिक वंशी था। उसे हमेशा उसके व्यापार से ज्यादा नरेंद्र के व्यापार का विकास होना देख जलन होता था। इसके सफलता को ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला। उसके दुकान को ही गायब कर देना होगा। हाँ, उस रात को सबके सो जाने के बाद वंशी नरेंद्र के दुकान को गायब कर देता है। नरेंद्र जब सुबह उठ के उसके दुकान की ओर जाता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देने पर वो हैरान हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होने पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं और नरेंद्र निराश होके वापस उसके घर लौटता है। नरेंद्र के घर पहुंचने के तुरंत बाद उसकी बहन कॉलेज से घर पहुंचती है और उसे खुशखबरी देती है कि उसे एक नौकरी मिल गई। लेकिन उसके भैया को दुखी देख पूछती है, भैया क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हो? तब नरेंद्र उसे जो कुछ भी हुआ बताता है। आप निराश मत हो भैया, अब मेरा नौकरी लग गया है ना। आप पहले से भी बड़ा फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगाइए और इस बार हम अपने दुकान के बाहर एक सीसी कैमरा भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद रितिका उसके वादा के अनुसार ही उसके वेतन के पैसों को लाकर उसके भैया के हाथों में देती है। तब नरेंद्र उसी स्थान में पहले से भी बड़ा दुकान लगाता है और बाहर एक सीसी कैमरा को भी लगवाता है। उसका दुकान प्रसिद्ध होने के कारण सभी वापस उसी के दुकान आने लगते हैं और वही फ्रेंच फ्राइज खरीदते हैं। ये देख वंशी वापस उसके व्यापार को छोड़कर नरेंद्र के व्यापार के बारे में दुखी होता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद
नरेंद्र का व्यापार और उसका विकास देख उसे कुछ न कर पाने के कारण वंशी बहुत दुखी होकर बहुत बीमार पड़ जाता है। मैंने हमेशा नरेंद्र के व्यापार और उसकी उन्नति को देख रोया है, पर खुद के व्यापार पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर दिया होता तो आज मेरे व्यापार के साथ साथ मेरा भी सेहत ठीक होता, मैं से बीमार नहीं पड़ जाता। ये सोचते हुए दुखी होता है। इस तरफ नरेंद्र उसके बहन का कहा मानते हुए उसका व्यापार अच्छे से चलाता है। जल्द ही उसका नाम इतना प्रसिद्ध होता है कि अड़ोस पड़ोस के गांव वाले भी वहां आके खाने लगते हैं। रितिका भी उसके भैया की इस नाम को देख बहुत खुश होती है और वो उसका नौकरी करते हुए अपने भाई के दुकान का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही वो दोनों भाई बहन मेहनत करते हुए खुशी से जीते हैं। एक समय की बात है, भारत में एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक राजू थे। वह एक दयालु और मेहनती आदमी थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। उनके परिवार को अपनी रोजी रोटी की समस्या थी और राजू अक्सर भूखे पेट सोते थे। एक दिन राजू गांव में जा रहा था जब उसने देखा कि एक समूह लोग एक आदमी के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे जो गन्ने का रस बेच रहा था। राजू का मुंह पानी पानी हो गया। उन्होंने पहले कभी गन्ने का रस नहीं पिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह गर्मी के दिनों में एक आरामदायक खास मीठा रस होती है। राजू ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि रस की कीमत क्या है। आदमी ने उन्हें बताया कि एक गिलास के लिए 5 रुपए है। राजू के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह रस जरूर पिएगा। उन्होंने आदमी से पूछा कि क्या उन्हें कुछ काम के बदले में एक गिलास रस मिल सकता है। आदमी राजू के साथ सहमत हुआ। उन्होंने जमीन साफ की, गिलास धोए और गन्ना निचोड़ने में भी मदद की। जब आदमी काम पूरा कर लिया तो उसने राजू को एक गिलास रस दिया। राजू ने रस की एक चुम्बन लिया और खुशी में अपनी आंखें बंद की। यह स्वादिष्ट रस उसके द्वारा कभी भी नहीं चखा गया था। उन्होंने आदमी को धन्यवाद दिया और फिर अपने मार्ग पर चले गया। पूरे दिन राजू गन्ने के रस के बारे में ही सोचता रहा। उसे और एक गिलास रस पीने के लिए सब्र नहीं हो रहा था। अगले दिन वह फिर से आदमी की दुकान पर गया और एक गिलास रस के लिए काम करने की पेशकश की। आदमी सहमत हुआ और राजू हर दिन उसके लिए काम करने लगा। राजू जल्द ही खुद गन्ने का रस बनाना सीख गया। उसने एक ठेला और कुछ सामग्री खरीदी और उसने सड़कों पर रस बेचना शुरू कर दिया। राजू मेहनती और रस बनाने में बहुत अच्छा था। उसका रस मीठा और ताजगी भरा होता था और लोगों को यह बहुत पसंद आता था। जल्द ही राजू का व्यापार बहुत सफल हो गया। उन्हें पर्याप्त धन कमाने में सफलता मिली जो उनके और उनके परिवार की सहायता करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने दूसरे लोगों की मदद भी की। राजू ने अपने गांव में गरीब बच्चों की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू की। उन्होंने अपने व्यापार से प्राप्त लाभ का उपयोग करके बच्चों को स्कूल जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने एक कार्यक्रम भी शुरू किया जिसके तहत गरीब परिवारों को भोजन और कपड़े प्रदान किए जाते थे। राजू की फाउंडेशन एक महान सफलता थी। उन्होंने सैकड़ों बच्चों की शिक्षा में मदद की और उनकी जीवनों को सुधारा। राजू खुश थे कि उन्होंने अपनी सफलता को दूसरों की सहायता के लिए उपयोग किया। राजू की कहानी हमें याद दिलाती है
कि मेहनत और संकल्प सफलता के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन सच्ची सफलता सामग्री संपत्तियों के बारे में नहीं होती। यह दूसरों की सहायता के लिए अपनी सफलता का उपयोग करने के बारे में होती है। एक छोटे से गांव में एक मछली व्यापारी था। जिसका नाम रामू था। वह बहुत लालची था और सोचता था कि वह सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। रामू ने कई सारी मछलियों को खरीदा और बेचने की व्यवस्था की, जिससे उसने बहुत अधिक मुनाफा होना था। रामू जानता था कि लोगों को जो मछलियां सबसे अधिक पसंद आती है, उन्हें ज्यादा पैसे में बेचता था। इसलिए वह लोगों से मछलियों का बेहतर कीमत मांगता था और सड़े हुए मछलियों को भी महंगे दाम में बेचता था। वह लोगों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करता था। एक दिन रामू ने अपनी दुकान में जोड़ीदारियों की बजाय उबली हुई मछलियों की बिक्री करने का निर्णय लिया। वह लोगों को बताता था कि उबली हुई मछलियां सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है और इसलिए वह उन्हें ज्यादा मूल्य में बेचेगा। लोग उसकी बातों में आ गए और वह अपने उबली हुई मछलियों की बिक्री शुरू हो गई और लोग इसमें रुचि लेने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रामू अपनी दुकान में सच में उबली हुई मछलियों की बिक्री नहीं कर रहा था। वह सच में साबुन और पानी के इस्तेमाल से मछलियों को उबलता था और उन्हें उबली मछलियों के रूप में बेच रहा था। इस तरह रामू के उपायों से लोग अस्वस्थ होने लगे और इस वजह से उनकी डिमांड में कमी आने लगी। इसके बावजूद रामू अधिक पैसे कमाने के लिए और अधिक दलाली करने लगा। एक दिन उसके दुकान में एक ग्रामीण महिला आई और उससे मछलियों की खरीद करने के बाद रामू ने उसको ज्यादा मूल्य में मछलियां बेची, लेकिन महिला ने उसे धोखा देते हुए उसकी धोखाधड़ी का रायजगार बताते हुए उसे फंसा दिया। रामू धमकी देने लगा, लेकिन महिला उसके सामने नहीं डरी। महिला ने अपनी बात अंग्रेजी में बताई, जिससे रामू को समझ में नहीं आया और वह उसे छोड़ दिया। रामू अब थक गया था। उसने एक बार फिर सोचा कि वह उबली हुई मछलियों को बेचकर पैसे कमा रहा है, लेकिन अस्वस्थ लोगों की वजह से वह एक अपमानित व्यक्ति बन गया है। उसने फिर से सोचा कि उसकी दुकान में उबली हुई मछलियों को बेचने से बेहतर होगा कि वह अच्छी गुणवत्ता की मछलियां लेकर अपनी दुकान में बेचे। रामू ने अपनी दुकान को बदल दिया और अब वह उच्च गुणवत्ता की मछलियां बेचता था। लोग अब उसकी दुकान से मछलियां नहीं खरीदने लगे और उसकी दुकान में कोई नहीं आने लगे। रामू ने जो उपाय किया था उससे उसे अधिक दुकान से लोग दूर भागते थे। रामू ये सोचता है कि व्यापार चालाकी से नहीं, सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है।